क्योंकि यज्ञ, दान और तप यह तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुष को पवित्र करने वाले हैं। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। अभी तक हमने श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय श्रद्धा त्रय विभाग योग के 23 से लेकर 28 तक के श्लोक व उनका हिंदी में व्याख्यान सुना, जिनमें 23 से लेकर 28 तक के श्लोकों में ओम तत्सत के प्रयोग की व्याख्या के बारे में सुना और साथ ही साथ पूर्ण हुआ हमारा श्रीमद् भगवद गीता का 17वां अध्याय श्रद्धा त्रय विभाग योग। आज प्रारंभ होगा श्रीमद् भगवद गीता का अंतिम अध्याय मोक्ष संन्यास योग, जिसके हम 1 से लेकर 12 तक के श्लोक व उनका हिंदी में व्याख्यान सुनेंगे, जिनमें 1 से लेकर 12 तक के श्लोकों में त्याग का विषय है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। जय श्री कृष्ण। श्री परमात्मने नमः। पहला अर्जुन उवाच है, उसके बाद श्री कृष्ण भगवान उवाच हैं। तो चलिए सुनते हैं अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से क्या कहते हैं। संन्यासस्य महाबाहो तत्वमिच्छामि वेदितुम त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक्के शिनिषूदन। अब आगे श्री कृष्ण भगवान उवाच हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुः सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणाः त्याज्यम दोष वदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे निश्चयम शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतान्यपि तु कर्माणि संग त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितम मतमुत्तमम् नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात्तस्य परित्यागस तामसः परिकीर्तितः दुःखमित्येव यत्कर्म काय क्लेश भयात्यजेत स कृत्वा राजसम त्यागम नैव त्याग फलम लभेत कार्यमित्येव यत्कर्म नियतम क्रियते अर्जुन संग त्यक्त्वा फलम चैव स त्यागः सात्विको मतः न द्वेष्ट्य कुशलम कर्म कुशले नानुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः न हि देह भृता शाक्यम त्यक्तुम कर्माण्य शेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागीत्य भिधीयते अनिष्टमिष्टम मिश्रम च त्रिविधः कर्मणः फलम भवत्य त्यागिनाम प्रेत्य न तु सन्यासिनाम क्वचित। यहाँ पर पूर्ण होते हैं 1 से लेकर 12 तक के श्लोक। अब इनका हिंदी में व्याख्यान सुनते हैं। अर्जुन बोले, हे महाबाहो, हे अंतर्यामिन, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूं। अब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, कितने ही पंडित जन तो काम्य कर्मों के त्याग को ही संन्यास समझते हैं तथा दूसरे विचार कुल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोष युक्त हैं, इसलिए त्यागने के योग्य हैं, और दूसरे विद्वान यह कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन, क्योंकि त्याग सात्विक, राजस, तामस भेद से 3 प्रकार कहा गया है। यज्ञ, दान और तपरूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ, दान और तप यह तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुष को पवित्र करने वाले हैं। इसलिए हे पार्थ, इन यज्ञ, दान और तपरूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके
अवश्य करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। निषिद्ध और काम्य कर्मों का तो स्वरूप से त्याग करना उचित ही है, परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं है। यहां पर नियत कर्म का अर्थ यह है कि दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी ना किसी दोष से युक्त हैं और कर्म हमेशा करते रहना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं कि आप जो कर्म कर रहे हैं, नौकरी पेशा जो भी है आपका, वह आपने त्याग दिया, वह हमेशा करते रहना चाहिए। इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप ही है, ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्मों का त्याग कर दे तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को कभी भी नहीं पाता है और किसी भी प्रकार नहीं पाता है। हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वह ही सात्विक त्याग माना गया है। जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्व गुण से युक्त पुरुष, संशय रहित, बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है। इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वह त्यागी कहा जाता है। कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है, किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता है। यहां पर पूर्ण होते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 1 से लेकर 12 तक के श्लोक व उनका हिंदी में व्याख्यान। आगे की श्रीमद् भगवद गीता सुनने के लिए आप सभी हमारे साथ जुड़े रहें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, राधे राधे लिखते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।